बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज अक्षरातीत महामती जी से हम सब की आत्मा को क्या सिखापन मिल रहा है उसका पार्ट 3 ई मंथन में स्वामी जी की अति सुंदर चर्चा का हम रसास्वादन करेंगे और उसका मंथन भी करेंगे। पहले तोते बुरी करी अब जिन चूके अवसर पियू तो को वतन में बुलावत है हंसकर बुलावत है हंसकर। सतगुरु प्यारे सतगुरु और धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए आनंद लेते हैं अति सुंदर वाणी गायन का। मीनू जी जलंधर से प्रणाम जी। मीनू जी दीदी प्रणाम जी। सोनिया बेटे प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। करो शुरू, आवाज आ रही? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए। सखीरी धाम जइए। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर। फुरमान में फरमाया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए। सखीरी धाम जइए। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए। सखीरी धाम जइए। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए। सखीरी धाम जइए। मंगल गाये दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए। सखीरी धाम जइए। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए।
सखीरी धाम जाइए। उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार। उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महामती के मलपतियाँ आओ निज वतन। विलास करो विद विद के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है मीनू दीदी और राकेश जी, उनके जो हस्बैंड हैं, हमेशा स्वामी जी की एक आवाज पे हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ पर मिलती हैं ना, कितने कितने महीने पहले जा जाके, 3-3 महीने पहले जा जाके, कितने कितने कहते हैं बोरियां, बोरियों की बोरियां होती हैं जो सुखानी होती हैं, और फिर वो दवाइयाँ वो अर्क बनाकर तैयार किए जाते हैं। और इतनी मधुर आवाज से सुंदर साथ को रिझाना, और अंदर इतना सेवा भाव हो तो वो कैसे छू नहीं जाएगी। इतनी प्यारी सेवाओं के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। पहले सरसावा गए, फिर पन्ना जी गए, और जहाँ जहाँ आवाज लगती है वहाँ पहुँच जाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी ऐसे ही आप दोनों को खूब खूब बल देते रहें सेवा में, हमेशा ऐसे ही डटे रहें। प्रणाम जी मीनू दीदी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। और जब तक मैं छोटी थी ना जालंधर में, मैंने कभी नहीं सुना था गाते हुए, और अब सुना है तो लगता है सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। ये राजी की मेहर कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी पल में हो सकती है। हो सकता है 20s में, 10s में, 30s में, 40s में, 50s में, कभी भी हो सकती। बस लेने के लिए तैयार रहें जैसे मीनू दीदी ने लिया। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन। पढ़ा था ना पिछली बार, कितना सुंदर दुष्यंत भैया ने पढ़कर हमें समझाया भी था। स्वामी जी की चर्चा में से महाराज जी निकलता है, कभी स्वामी जी मुख से निकलता है, ऐसे लगता है दोनों एकाकार से होते जा रहे हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर। सस्ती पुन्नू का दृष्टांत दे दे कर समझा रहे थे हमारे पूज्य स्वामी जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, आइए आनंद लेते हैं। विरहा ना देवे बैठने और उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना कर सके, हुक हुक श्वास ले। राजी, अगर हुक हुक श्वास लेनी पड़ती है ना, क्या हम रेडी हैं सुंदर साथ जी ये मांगने के लिए कि विरहा की ऐसी स्थिति, हम कहते हैं प्रेम दे दो। प्रेम, प्री प्रेम की जो स्थिति होती है ना, प्री नर्सरी जो होती है ना स्कूल में जाने के लिए, प्री प्रेम को विरहा कहते हैं सुंदर साथ जी। तो क्या हम तैयार हैं इस स्थिति के लिए जब श्वास हुक हुक कर आती है? यदि तैयार हैं तो यस कहिए अंदर ही अंदर। रेडीनेस जब हो जाएगी, धनी दूर नहीं है। कहते हैं यह अवस्था कब आएगी? जब हमारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा
केवल धनी चाहिए, उसको संसार नहीं चाहिए। यदि हमें ज्ञान भी मिल गया है तो उस ज्ञान के बदले हमें संसार में हम क्या चाहते हैं? यश चाहते हैं। संसार के लोग हमको अच्छा कहें ये भी चाहते हैं। यदि हमारे पास कुछ आत्मिक बल है तो चमत्कार दिखाकर भी प्रतिष्ठा चाहते हैं। कहीं ना कहीं माया हमारे पीछे लग जाती है। सुंदर साथ जी, आपने कभी सोचा है जब तक यहाँ पर ये माया के सस्सी पुन्नू का दृष्टांत यहीं का ही है ना सुंदर साथ जी, जब तक माया में आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, इसलिए मैं आपको जो जो नॉर्मल पर्सनल नॉर्मल लाइफ में होता रहता है ना, वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। पति को जब तक हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमें चीजें ला कर देता है, वो हमारी जरूरतें पूरी करता है, उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि इसके बिना हमें ये चीजें ये सुविधाएं कौन ला कर देगा। तो वो ट्रू लव, जिसको सच्चा प्यार कहते हैं ना, वो नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है, लड़की बहुत अमीर घर से आई होती है, लड़का थोड़ा गरीब होता है, वो तो सुविधाएं छोड़कर आने के लिए तैयार हो जाती है यहाँ की प्रेमिका, और हम क्या सुविधाएं छोड़कर पिया जी के पास जाने के लिए रेडी होते हैं सुंदर साथ जी। जिस दिन, बिलीव मी सुंदर साथ जी, जिस दिन यहाँ के पति से भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप प्रेम करते हैं ना, तब वो मोह नहीं रहता कि मेरी इच्छाएं, व्हेन यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर जो भी मिल रहा है उसमें संतोष है, ना कभी मांगना ना कभी कुछ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर फिर भी तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, फिर भी तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं है। चाहे हम आजकल लड़का लड़की दोनों कमाते हैं, लड़की को चाहे कुछ नहीं चाहिए लड़के से, शी इज अर्निंग ऑन हर ओन, वो अपनी सुविधाएं खुद खरीद सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, परंतु तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। इसको कहते हैं प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं है उसमें, निस्वार्थ प्रेम। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ के लड़का लड़की का उदाहरण देने की क्या जरूरत है, क्योंकि राज्य के साथ हम किसी स्वार्थ से प्रेम तो नहीं कर रहे ना, कि ये हमें सुविधाएं देते हैं, ये हमारा माया का संसार बिल्कुल ठीक ठाक बना के रखते हैं, इसीलिए इनका पाठ करो। जब तक ये स्वार्थ बीच में है, इस प्रकार की डिपेंडेंसी जब तक राज्य पे है ना, ये सारी डिपेंडेंसी हटा के, ये निर्भरता हटा के उससे प्रेम करके देखिए, सिवाय राज्य के दीदार के कुछ अच्छा ना लगे ना, उसको कहते हैं प्रेम हो जाना सुंदर साथ जी। और इस माया में रहते हुए भी आधा ध्यान उसमें लगे रहना, जैसे गोपी, जब हम माया में गए भी, माया का कार्य तो करना ही पड़ता है, हम गोपियों को भी करना पड़ता था, आज भी गोपी बन के करना पड़ता है, पर उस समय गोपी किस अवस्था में रहती थी, क्या वो चितवन में रहती थी? गोपी तो चितवन में बैठती ही नहीं थी, तो वो भावलीनता की स्थिति में रहती थी, उसी के भावों में खोए रहना और यहाँ के कार्य करते रहना, उसको कहते हैं भावलीनता। और तब तो सामने प्रत्यक्ष दीदार कर लेती थी, और आज हमें चितवन में बैठकर दीदार का प्रयास करना होता है, पर कोई भी प्रयास खाली नहीं जाता, कोई खाली ना गया इन खिलवतें सुंदर साथ जी। ऐसा ना लगे पत्थर कभी कभी 100वीं चोट से टूटता है, पर ऐसा नहीं है कि पहली चोट बेकार चली गई थी, पहली चोट ने उसको कमजोर किया है, दूसरी ने और कमजोर, तीसरी ने और, 100वीं चोट से टूटा भले है, पर इक्वल बेनिफिट, इक्वल क्रेडिट जाता है, पहली चोट को भी, दूसरी को भी, तीसरी को भी, चौथी को भी। शायद 5 साल के बाद गोल प्राप्त होने वाला हो, परंतु ऐसा नहीं है कि उसके लिए शायद 1 साल के बाद, शायद 6 महीने के बाद, परंतु गोल पे नजर पूरी की पूरी फोकस्ड ऑन गोल होना चाहिए, तब चितवन कीजिए, देखिएगा कितना आनंद, पहली चोट जब इस जीव पे लगेगी ना, तो आनंद कितना आता है कि शुक्र है इस जीव
को भी कोई हिला पाया अंदर आके, इसका हृदय भी वो पत्थर तोड़ के कोमलता आनी शुरू हुई। तो पहला दिन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना दीदार वाला दिन होता है। घबराइए मत, बैठे रहिए, बैठे रहिए, पिया बस आने ही वाले हैं। कहते हैं जब हमें कुछ अच्छा ना लगे सिवाय राज्य के दीदार के, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर सच्चा विरह हो गया। सच्चा विरहा होगा तब जाके सच्चा प्रेम होगा। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी की आत्मा अपने जीव को फटकार रही है, मेरे जीव धिक्कार है तुझे, तू धनी के इन वचनों को नहीं देखता कि शशि ने पुन्नू के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, तू अपने धनी के लिए क्यों नहीं तड़प रहा? पुन्नू शशि के बिना रह नहीं सकता, शशि पुन्नू के बिना रह नहीं सकती, तू अपने धाम धनी के बिना संसार में कैसे रह रहा है? पूछिएगा अपने आप से, क्या हम सच्चा प्रेम उनसे करते हैं? सुंदर सा जी, कहीं दुनिया के, हम कहते हैं हम देवी देवताओं को नहीं मानते, हमने तो बचपन से या जब से धनी मिले हैं हमने तो किसी और की पूजा नहीं की। पूजा केवल ये नहीं होती है सुंदर सा जी, पूजा हृदय से होती है। और धनी को भी अगर हम उनसे यही मांग रहे हैं, मेरा सारा ब्रह्मांड ठीक ठाक बनाए रखना पिया जी, तो हम पिया से प्रेम नहीं करते, हम इस ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं। सुंदर साथ जी, अगर उससे भी प्रेम, अगर प्रेमी से भी ब्रह्मांड ही मांग रहे हैं, तो फिर हमारा प्रेम, हमारा रिमोट कंट्रोल तो हमारे इसी ब्रह्मांड के पास है। समर्पण, रिमोट कंट्रोल पिया जी के चरणों में सौंपना है। तू लेत निमूना किन का, एक बात और दृष्टांत में दी जा रही है, उसके गौरव का एहसास करवाया जा रहा है। शशि पुन्नू क्या है? संसार के सामान्य प्राणी। शशि एक लड़की है जिसका सौंदर्य अप्रतिम है। पुन्नू एक बादशाह का लड़का है, मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, परम धाम की कोई ब्रह्मात्मा भी उसमें नहीं है, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं है, लेकिन प्रेम में इतना पागल है कि प्रेम की गरिमा के लिए अपनी बादशाहत तक सब कुछ छोड़ देता है। और मेरे जीव, तू ये सोच, तेरी तुलना का तो प्रश्न ही नहीं होता उस शशि के जीव के साथ या पुन्नू के जीव के साथ। इंद्रावती जी के जीव का तो बहुत सुंदर, अति उत्तम करके दिखाया। ये बातें हमें बताई जा रही हैं। हमारा जीव क्या शशि के जीव के सामने ठहरता है? पुन्नू सब कुछ खाता पीता है, सारा कुछ करता है, परंतु उसके प्रेम के सामने क्या हमारा जीव ठहरता है? तेरे ऊपर परम धाम की ब्रह्मात्मा ने अपना डेरा जमाया हुआ है। जिस इंद्रावती के धाम हृदय में अक्षरातीत बैठे हैं, तू उनकी भी तो सानिध्यता में रह रहा है। हमारे भी धाम हृदय में अक्षरातीत बैठे हैं। हमारे भी, हमारा हृदय, आत्मा का हृदय, इस जीव को भी आत्मा का संग मिला है। एक बात याद रखिए, अक्षरातीत तो सबके हैं। महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में हैं, उनको सारी अपनी शोभा दे रखी है, लेकिन यदि आप आत्मिक भाव लेते हैं तो राज्य तो आपके भी लगते हैं। अक्षरातीत के लिए भेद भाव की दीवार नहीं होती, भेद हमने पैदा किया है। हम सोचते हैं राज्य इंद्रावती जी पर ज्यादा कृपा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने वाले नहीं हैं, तब तो पक्षपाती बन जाएंगे। सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। और सुंदर साथ जी, कृपा जो है ना, कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी। इंद्रावती जी ने वैसी करनी भी तो करके दिखाई है ना। पर पावे, दो पावे अंकुर, दो माफक अंकुर के, ये दो माफक अंकुर के, कृपा भी और करनी भी। करनी भी अंकुर के बिना कोई नहीं कर सकता, जिसका उससे संबंध नहीं है वो ऐसी करनी भी नहीं कर सकता। और कृपा तो उसको वैसी नहीं मिल सकती, क्योंकि करनी के मुताबिक ही कृपा मिलेगी। ये दो माफक अंकुर के, कई कृपा जात ना गिनी, उनकी कृपा को गिना नहीं जा सकता। सुंदर सा जी, इतनी मेहर। और जैसे जैसे
करनी बढ़ती चली जाती है, मेहरें बेशुमार होती चली जाती हैं। वो सागर का रस हमें महसूस होने लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, और तू सब कुछ है। मुझे इसके लिए तू नहीं चाहिए, मेरे सारे स्वार्थ खत्म हो चुके हैं। देवी देवताओं की तरह मैंने तुझे नहीं पधराया है। जो सब उनसे मांग रहे हैं मैं तुमसे मांगती थी, पर बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हंसी का सामान इकट्ठा हो गया था। अब मुझे केवल आपसे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दुनिया का संसार तो जैसे आपने चलाना है आपने चलाते ही जाना है। वॉट एवर यू डू इज बेस्ट फॉर मी। ज्यों जानो त्यों रखो इस जीव को, पर आत्मा को ले लो पिया जी। मेरे सामने आ जाइए, बस केवल आप चाहिए। इसको कहते सच्चा प्रेम। अगर अभी भी मिलावटी है, प्रेम मिलावटी है, एवरीवन कैन सी। अपने अंदर देखिए, सबको पता है अपने अंदर का कि हमें कितना घर परिवार में शांति बनी रहे, इसका ये काम हो जाए, इसका ये हो जाए। किसका पाठ करेंगे? पिया जी का पाठ करेंगे। क्या मांगेंगे? इनका ये काम हो जाए, इनका ये भी हो जाए। पिया को पिया से मिलने के लिए, धनी से मिलने के लिए, धनी को धनी से मांगने के लिए कितनी बार वालो विररस किया है, कितनी बार मेहर सागर किया है। मैंने सुना था कुछ और भी प्रकरण है, उससे तो पक्का ही अगर आप दर्द में होना ठीक हो जाता है। कौन ठीक होना चाहता है इस विरह के दर्द से? उसमें आनंद ही बहुत है, कोई नहीं ठीक होना चाहेगा उसमें से, क्योंकि प्रेम की अवस्था है विरहा। प्रेम रोग जिसको कहते हैं ना, वो विरहा है। उसको वही ठीक कर सकते हैं और खुद आकर ही कर सकते हैं। ठीक होना कौन चाहता है? आओ तो भी बहुत सुंदर, तेरे विरहा में बैठे रहना भी बहुत सुंदर। ये घड़ियां भी कहाँ मिलती हैं? परम धाम में। परम धाम में विरहा का सागर नहीं होता सुंदर साथ जी। परम धाम में विरहा नाम की चीज ही नहीं होती। इसकी भी तो लज्जत, विरहा का विलास यहीं मिलता है, उसकी लज्जत भी परम धाम में नहीं मिलती। विरहा की लज्जत भी यहीं मिलती है, विरहा का विलास भी यहीं मिलता है। ये वहां जाके दुर्लभ है, ये मिलता ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहीं पे आनंद है, पर पहले उस स्थिति में प्रवेश तो करें। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अनएक्सप्लेनेबल सुख जो होते हैं ना, वो विरहा के होते हैं। इसीलिए आधी से ज्यादा वाणी विरहा से भरी हुई है, क्योंकि उनके अपने अंदर भी बहुत हो रहा है ना, और इनडायरेक्टली बता रहे हैं। कहते हैं राजी इंद्रावती जी पे ज्यादा कृपा करते हैं, हमारे ऊपर करने वाले नहीं है। फिर तो राजी पक्षपाती हो गए। वो तो कहते हैं जीव भी अगर कर दे तो उस पे भी उतनी मेहर होगी, उसको भी दर्शन दूंगा। पर करनी जीव की अंकुर माफक होगी ना सुंदर साथ जी। 2 माफक अंकुर के, सब पर मेहर महबूब की। पर डिफरेंस क्या हुआ फिर? महबूब की मेहर में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्षा सब पे बरस रही है, एवरीवन कैन एंजॉय दैट। सूर्य सबके लिए चमक रहा है सुंदर साथ जी, वर्षा हर एक पे बरस रही है। परंतु ले कौन पाएगा? जो उसमें भीगने के लायक स्वयं को बनाएगा, जो अपना पात्र सीधा करेगा। पात्र सीधा करना आसान नहीं होता, उसके लिए भी उसकी कृपा लगती है। उसके हृदय में आ गया, उनके हृदय में सुंदर साथ जी, और सारी आत्माओं के लिए आया है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए ही आया। ब्रह्मवाणी सबको दी है, ऐसा नहीं कि हमें दी है। जिसको ब्रह्मवाणी मिल चुकी है, जिसके पास घर में टीका है, पर वो खुद नहीं पढ़ रहे, तो करनी में कमी हो रही है। अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, अब करनी में डिफरेंस आ रहा है।
मेहर महबूब की बराबर है, इक्वल है, तो अनइक्वल क्वांटिटी कौन सी है? ये जीवों की करनी अनइक्वल है सुंदर साथ जी। जिसने दौड़ लगा ली उसने ज्यादा मेहर को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। स्पॉन्ज जैसे बन जाना है। अगर तो पत्थर बने रहे, पत्थर सोख नहीं कर पाता। वर्षा आती है, वो गीला होता है, फिर सूख जाता है, वो सोख नहीं कर पाता। स्पॉन्ज सारी वर्षा को सोख कर लेता है। जितना जितना स्ट्रॉन्ग स्पॉन्ज होगा ना, उतना ज्यादा जल सोख कर लेगा, वो अपने अंदर सोख लेगा उसको, क्योंकि कोमल है वो। कोमलता सोख लेती है, कठोरता नहीं सोख पाती सुंदर सा जी। थोड़ी देर के लिए अगर भीग भी जाता है तो फिर सूख जाता है। अक्षरातीत कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनके लिए किसी तरह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। और सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसा लगता है उनके लिए त्याग नहीं करना है, अपने लिए त्याग करना है। नहीं तो फिर इधर ही भटकती रह जाएगी आत्मा, फिर दूसरा जीव धारण करना पड़ेगा। और कितनी सुंदर बात है कि सोचिए सुंदर साथ जी, वन सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो इज तन छोड़ा, मैंने तन छोड़ा। पिछली कितनी बार छोड़ के आई है ये आत्मा तन को, इस बार सपोज तन छोड़ा, पिछली बार छोड़ा था। बाहर जीव खड़ा है, आत्म भी खड़ी है। फर्स्ट सिनेरियो क्या है? जीव ने करनी की नहीं कुछ भी, तो क्या हुआ? उसको पता नहीं किस योनि में जाना पड़ गया। जरूरी नहीं है उसको मानव योनि ही मिलेगी। वो फिर माया में भटकने के लिए चला गया, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उसने आत्म का संग पाकर भी आत्म बिचारी भी अछूती रह गई उसकी वजह से, क्योंकि जीव ने कुछ किया नहीं। वो फिर माया में भटकने के लिए चला गया, कहीं पे किसी गर्भ में चला गया। अब आत्मा भी किसी और तन को लेने चली गई, सेम जीव उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा को गर्भ में जाना नहीं है। तो वो किसी और जीव पर, जो पहले से प्री प्लान्ड है उसके लिए, वो वहां पर चली गई। अब फिर कितने साल लगेंगे, पिया की वाणी मिलेगी, फिर कितने वर्ष बीच में पड़ गए पिया की जुदाई के। दूसरा सिनेरियो ये तो हुआ है हमारे साथ। अब दूसरा सिनेरियो और भी शायद हुआ होगा। दूसरा है, आत्म और जीव बाहर निकले, जीव ने सेवा पूजा और ये सब कर लिया था। जीव हैज डन हिज वर्क, परंतु वो उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया कि विरहा की स्टेज पे पहुंच जाए। भाव भी आ रहे थे, सेवा पूजा भी कर ली, बहुत कुछ कर लिया। जीव तो जा रहा है महामती जी के चरणों में, उसने उतना कर लिया, चितवन की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। इस लेवल तक पहुंच पाया कि पूरा दिन भावों में तो रहा, कम से कम कुछ ना कुछ तो उसने ग्रहण किया। क्योंकि इस जीव के लिए ये भी बहुत बड़ी लॉटरी है, राज्य की। राज्य का नाम पूरा दिन जपते रहना, राज राज करते रहना। वो महामती जी के चरणों में चला गया, उसको अब किसी योनि में दुख नहीं भोगना, परंतु आत्मा नहीं जा सकती। आत्मा, अब जीव तो जा रहा है महामती जी के चरणों में, आत्मा फिर से किसी जीव को लेने जा रही, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई जिसके लिए आई है यहाँ पे। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये जीव अब यहाँ तक तो पहुंच रहा है कि भावों में रह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आत्मा को फिर कोई जीव की तलाश करनी पड़े, फिर रह जाएं और फिर इतने सालों का गैप आ जाए बीच में। कैसा परिवार मिलेगा, कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, और जिन संघर्षों से, सुंदर साथ जी ये तो माया का सिद्धांत है, जिन संघर्षों से आज भाग रहे हैं वो दुगने होकर आएंगे अगली बार, 100%। कहते हैं नेवर एवर रन अवे फ्रॉम एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति से भागिए मत, उसको फेस कर लीजिए। अगर भागे, ये मैंने सीखा है, बड़ी मुश्किलों से सीखा है, बड़ा गिर गिर पढ़ पढ़ के सीखा है ये। सेवा में भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, ऐसा था कि बस अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पा रहा राजी, अब छोड़ दूंगी। जीव बहुत कमजोर है। सुंदर साथ जी आए, उन्होंने कहा दीदी ये तो देखा भाला है, यहाँ तो पता है कि
कितना दुख आएगा इधर से, आपको पता है, तौला हुआ दुख है ये, आप जानते हो जहां से दुख आ रहा है। यहां से भागोगे ना, अगली बार वहां से आएगा जहां जानते भी नहीं होगे आप। तब कैसे टैकल करोगे? खड़े हो जाओ दीदी, खड़े हो जाओ, मत रो, खड़े हो जाओ, यहीं पे फेस कर लो, नहीं तो ये बार बार पैटर्न रिपीट होगा फिर से, और फिर पता नहीं कहाँ से आएगा। अभी तो देखा भाला खतरा है, फिर देखा हुआ नहीं आएगा, फिर छुप छुप के आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा उसका सामना कैसे करना है। खड़े हो जाओ, अभी फेस करो। माया में हो, किसी भी प्रकार की निंदा का, किसी भी प्रकार की अपमान का, किसी भी प्रकार की, चाहे बीमारी का, गरीबी का, कैसी भी प्रॉब्लम इस दुनिया में आए, उसको फेस कर लीजिए खड़े होके। अगर इस बार रोते रह गए, आई वेंट इन टू डिप्रेशन, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि गिर गई, खड़ी नहीं हुई, अगली बार फिर रिपीट हुआ, अगली बार फिर कोई और रूप लेके रिपीट हुआ। जब तक आप खड़े नहीं हो जाते ना, तब तक वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा। घरों में अगर आपस में भी कलह कलेश होता है, किसी प्रकार की कोई चीज होती है, उसका सामना कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। सुंदर सा जी, मिल बैठ कर उपाय निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वो पैटर्न रिपीट होना बंद होगा। सुंदर सा जी, जब तक भागते रहेंगे वो बंद नहीं होगा। इसीलिए इस पैटर्न को रिपीट होने से कम करना है। ये बार बार जीव लेना, फेस कीजिए खड़े होके। जिन संघर्षों से डर रहे हैं ना, ये हुक हुक श्वास लेने से डरते हैं ना, परमहंस महाराज जी के साथ जो हुआ हमारे साथ ना, वो डरते हैं ना। सुंदर साथ जी, हम सब अंदर से डरते हैं ना। इंद्रावती जी के साथ जो हुआ वो हमारे साथ ना हो, वो डर है ना अंदर, पर जब भी जागृति होगी वो होगा। तो अभी क्यों नहीं? फेस इट सुंदर साथ जी, खड़े होके उसका सामना कीजिए, देखिए फूंक मार के उड़ा दिया जाएगा। महामती जी को तो पता भी नहीं लगा मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि बल बहुत आ जाता है अंदर, करनी माफक, अक्षरातीत कभी भेदभाव नहीं करेंगे। तो इंद्रावती जी को जैसी जैसी उनको जितने कष्ट मिले, जितनी कसौटियां मिली, शोभा भी तो उतनी मिली। सुंदर साथ जी, हम क्यों डरते हैं? अक्षरातीत का प्रेम चाहिए, पर राज्य दुख ना दे देना कहीं, ऐसे नहीं होता। सुंदर सा जी, जैसे रखना है वैसे रख, मुझे तू चाहिए, मुझे आपसे मिलना है पिया जी। हम उनके लिए किसी तरह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो खटरुति में उन्होंने दावे के साथ कहा है कि सुंदर साथ जी, मैं आपको वशीकरण मंत्र बताती हूँ, और वशीकरण मंत्र बना दिया अपने आप। सुंदर साथ जी, वशीकरण मंत्र को बनाने में कितनी कसनी की है इंद्रावती सखी ने। उनके जीव ने क्या सहाय सांचा बनाने के लिए। हमें तो कहते हैं उसमें आके ढल जाओ, तुमको बनाना नहीं है। हमें उतने कष्ट भी नहीं दिया जाते, हम फटाफट बच जाते हैं इससे। महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिए सारे, हमारे ऊपर नहीं आने देते हो। वी आर सेफ, वी आर इन सेफ मोड। यहाँ सेफ रहने आए हैं क्या? बस यहाँ क्या करने आए हैं हम? सुंदर साथ जी, यहाँ सेफ्टी ढूंढने आए थे। हमारी सेफ्टी उनके हृदय में है, हम वहीं सिक्योर्ड हैं, हम वहीं सेफ हैं। इस माया में कोई सेफ नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मत ढूंढिए, उनके हृदय में लॉक हो जाने में हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। उसको हृदय में बसा लेने में हम दुख प्रूफ हो जाते हैं। आता है आसपास ऐसा खोल होता है हमारे कि वो लगता ही नहीं है। सुख आता है भटकाने के लिए, वो लगता ही नहीं है। आते रहो, सुख आओ और जाओ, मुझे लगे ही नहीं कि तुम आए थे। दुख आता है, पता ही नहीं लगता तुम आए थे, चले भी गए, क्योंकि मैं तो मस्त हूं पिया जी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी, प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूँ थाऊं साख ने द्राख। मैंने प्रेम के पिंजरे में राज्य आपको बंद कर रखा है और खुद अंगूर बन जाती हूँ। सोचिए,
प्रेम के पिंजरे में जिसने धनी को बंद कर रखा हो और खुद अंगूर बन के उनके मुख में बैठ गई हो, वहां दुख सुख का प्रश्न ही कहाँ आता है। वो जोन ही कोई अलग है। हम ढूंढते हैं कंफर्ट जोन, ये है प्रेम जोन सुंदर सा जी। वो जोन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यहां रहते हुए इस जोन में प्रवेश करना, यहां रहते हुए प्रेम के पहले विरहा के जोन में, जब दुनिया का विरहा नहीं है, दुनिया का कोई दुख आस पास भी नहीं है, एक ही ख्याल तेरा है, विरहा के जोन में प्रवेश करने का सौभाग्य सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को मिला, ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं मिला। कहते वो कदम तो रखती है पर जा नहीं पाती अंदर। सिर्फ आप सुंदर सा जी सोच के देखिए, राज्य के लिए विरहा भी नहीं कर सकती ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि। वो सौभाग्य भी राज्य ने नहीं दिया किसी को। केवल मेरी ब्रह्म सृष्टि मेरे लिए विरहा कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। प्योर विरहा जिसको कहते हैं, विरहा जोन में प्रवेश करने का अधिकार केवल मैंने अपनी अंगनाओं को दिया और किसी को नहीं दिया। और फिर उस प्रेम के जोन में प्रवेश का अधिकार, और वो भी माया में रहते हो। यही तो आनंद लेने, दिस इज ट्रू पर्पस ऑफ आवर सोल। ये हमारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य है सुंदर साथ जी। उस तरफ अपने गोल पे नजर रखिए बस। और हर एक जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस ये जरूर ध्यान दीजिए, क्या ये कार्य मुझे अपने गोल की तरफ, मुझे अपने उद्देश्य की तरफ ले जा रहा है ना? देन इट्स परफेक्ट, गो फॉर इट। और माया के कार्य करने हैं, उसमें भी भावलीनता में रहते हुए कार्य कीजिए सुंदर साथ जी। कहती हैं, मैंने प्रेम के पिंजरे में राजी आपको बंद कर रखा है, खुद अंगूर बन जाती हूँ। इतने मीठे हो जाना है सुंदर साथ जी, ऐसे मीठा अंगूर, और छोटे हो जाना है। छोटा, स्वयं की मैं को मार के छोटा हो जाना है। कोई कुछ भी कहता रहे, नेवर आंसर, नेवर एवर आंसर, बिकॉज दिस इज माई एग्जाम। ये जिन्होंने कहा है उनका एग्जाम नहीं है, दिस इज माई एग्जाम। कुछ भी, कोई भी, एनीथिंग, बट हाउ डू आई एक्ट, हाउ डू आई रिएक्ट। और मैंने अपने दिल में इंटेंशन क्या रखी है। मैं रिएक्ट नहीं करती, पर इंटेंशन बुरी रखी है, इक्वल है। रिएक्ट ही कर दिया होता ज्यादा अच्छा था। इंटेंशन भी किसी के लिए बुरी नहीं। राजी, सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, सबका ये जीवन सफल हो पिया जी। अपनी तरफ आकर्षित कीजिएगा सबको, सबके लिए मंगल कामनाएं सुंदर साथ जी। कहती हैं, मैं चाहती हूं कि मैं अंगूर बन जाऊं, आप मुझे खाते रहो। पिया को आनंद देना चाह रही हैं। ये प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। यानी सब कुछ तुम्हारा, मेरा भी कुछ नहीं, मैं भी आपके अंदर चली जाऊं। इंद्रावती जी की आत्मा के माध्यम से हमें खटरुति में विरहा का सिखापन दिया गया। प्रकाश में भी यही बात है, घुमा फिरा कर यही हमें ले जाया जाएगा। पूरी वाणी का सार तत्व क्या होता है? वाणी का सार तो कुछ नहीं होता। मोटे शब्दों में क्या कह सकते हैं? संसार को छोड़िए, और कुछ नहीं है वाणी में। और इधर से नजर मूल मिलावे की तरफ कीजिए। मूल मिलावा कहीं दूर नहीं है। वेद ने बहुत ऊंची बात कह दी, लेकिन उसका अर्थ तारतम ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकता। दूर से भी दूर तह, दूर से भी दूर है। जितनी आपकी गणित लग सकती है उससे भी दूर है। असंख्य गैलेक्सियों से भी परे, बेहद मंडल से भी परे, और इतना निकट है कि बुद्धि भी नहीं सोच सकती, इतना दूर है कि बुद्धि नहीं सोच सकती।
उसी तरह से राज्य हमसे अगर परम धाम देखा जाए कि काल माया इतनी विशाल, उसके बाद योग माया जिसकी कोई हद ही नहीं, बेहद, उसके भी पार परम धाम, तो दूर से भी दूर तय, जिसका अंदाजा बुद्धि तो काल माया का अंदाजा तक नहीं लगा सकती, तो परम धाम तक का कहां से लगाएगी। परंतु हृदय में निकट से भी निकट है। अपने हृदय में बैठे आवेश स्वरूप, निकट से भी निकट, जो जाग बैठे धाम में, कलश में चौपाई आती है, जो जाग बैठे धाम में, ताए आवेश को क्या कहिए, तारतम तेज प्रकाश पूरन, तिन थे सकल विध सुख लहिए। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 47। निज धाम में जागना क्या है, जो जाग बैठे धाम में। आप कहेंगे परम धाम में जागना, परम धाम में जागना तो वाहिदत पर है, सब इकट्ठे जागेंगे, एक साथ ही सबकी जागनी होनी है। पर आप ये ना सोचिए कि इंद्रावती जी की आत्मा पहले परम धाम में जग जाएगी, श्यामा जी की आत्मा जग जाएगी, नहीं। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबों एक, जो जाग बैठे धाम में, ये इसी का ले लिया, जो जाग बैठे धाम में, ताए आवेश को क्या कहिए, आत्मा के हृदय में ही जागना, हृदय धाम में। जो जाग बैठे परम धाम में नहीं, हृदय धाम में। सुंदर साथ जी, आत्मा के धाम हृदय में ही आपको प्रीतम का दीदार होना है। आत्मा की फरामोशी कब हटेगी, इस जागनी ब्रह्मांड में। इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा का हृदय ही हमारा परम धाम है। तो अपनी आत्म के हृदय में ही जागना है। सुंदर साथ जी, ऊपर तले अर्स ना कहया, अर्स कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का हृदय ही वो परम धाम है जिसमें उसको दर्शन होते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा के माध्यम से हमें ये सिखापन दी जा रही है कि जीव, मेरे जीव, तू किस अंधकार में भटक रहा है, तुम्हारे ऊपर परम धाम की इंद्रावती की आत्मा विराजमान है, और इंद्रावती की आत्मा के अंदर धाम धनी विराजमान है। तू माया की तरफ से नजर हटाकर उनको पा क्यों नहीं लेता। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, आइए हम सब सुंदर साथ इसके बारे में अपने अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, अनीता त्यागी दीदी, रेडी रहिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी की ये अद्भुत चर्चा, अलौकिक चर्चा, जिसमें आत्मा को सिखापन दी जा रही है कि तुझे इस माया में क्या करना है। इसके पहले भाग में जो बताया कि माया के जीव जब इतने प्रेम पे समर्पित हो सकते हैं, तो तुम तो ब्रह्मात्मा हो, तुम्हारा चलन कैसा होना चाहिए। उन्होंने शशि पूर्णो और भी प्रेमियों के जो माया के जीव हैं उदाहरण मिलते हैं। सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, चंदा चकोर, दीपक पतंगा, ये ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक ने दूसरे के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और कह रहे हैं आप तो अपनी महिमा पहचानो, आप तो ब्रह्म आत्मा हो, परमधाम की आत्मा हो। जब साधारण से जीव ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने माया को हृदय में ले रखा है। अपने सुख सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राज्य के प्रति समर्पण नहीं है। हृदय उनको नहीं दिया, दिल नहीं दिया। कहते हैं हमने राज्य को दिल दिया, राज्य के प्रति हमारे भाव भी हैं, लेकिन फिर भी राज्य के हमारे बीच में जो दूरी है वो हमारा संसार है। ये बात हम जान के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। फिर
सिखापन दे रहे हैं कि खटरुति में मैं कहता हूं विरह के बारे में बताया नहीं गया है, विरह का दर्शन करा दिया है। राज्य ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के विरह का दर्शन करा दिया कि विरह होता क्या है, उसका उनका दीदार करा दिया। विरह के क्या क्या अंग हैं, हुक हुक श्वास लेना और उस तरह से अपने को स्वयं को मिटा देना। और मुझे लगता है कि जो प्रेम है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा लक्ष्य है राज्य को पाने का, जिसके बिना हम राज्य को नहीं पा सकते, जिसके बिना राज्य का दीदार नहीं हो सकता, वो मुझे लगता है कि विरह की परिपक्व अवस्था ही प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। उस तरह से जैसे कि एक फसल है, उसका रंग हरा है और जो वो पकती है तो सुनहली हो जाती है। तो विरह के बिना राज्य को नहीं पाया जा सकता। उसका वर्णन प्रकाश में धनी देवचंद्र जी की लीला जब तक हुई, उनके शरीर से साक्षात श्यामा जी हैं, और श्यामा जी हैं तो राज्य हैं, दो तो है ही नहीं, लीला भेद है बस। साक्षात राज्य श्यामा जी विराजमान है और वो फिर अंतर्ध्यान लीला के बाद श्री जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। उसके बाद भी श्री जी ने इतना विरह किया धनी देवचंद्र जी के प्रति, मेरे प्राणनाथ, मेरे धाम के दूल्हा, और इतना विरह किया है कि मुझे लगता है कि वाणी 18,758 चौपाई में से लगभग 10% या 15% चौपाई तो विरह की धनी देवचंद्र जी के प्रति है श्री जी की। तो उन लीलाओं से इतना वो राज्य का उनके हृदय में विराजमान होने के बाद भी धनी देवचंद्र जी के स्वरूप की जो लीला थी, उनके प्रति कितना विरह। तो ये विरह की महिमा बता रहे हैं प्रकाश में भी और खट ऋतु में भी। और एक चौपाई आती है, दुख से विरह उपजे, दुख से विरह उत्पन्न होगा। कैसा दुख? अपने प्रियतम से बिछड़ने का दुख। हमें तो है ही नहीं, चूंकि हमें संसार भा रहा है। तो जिस दिन उनकी पहचान हो जाएगी, जिस दिन उनसे विरह का, दूरी का, दुख का अनुभव होगा, उसी दिन फिर विरह उपजेगा और विरह की जब पराकाष्ठा होगी तब राज्य का प्रेम होगा। और प्रेम का मतलब राज्य, ऐसा नहीं कि प्रेम होगा तो राज्य के दिन होंगे। प्रेम ही राज्य है, इश्क ही राज्य है, उनमें कोई भेद नहीं है। और यहाँ हमारे संबंध जो प्रेम के जिन्हें हम मान रहे हैं, वो कटु सत्य है, सारे स्वार्थ पे आधारित हैं। जैसे सोनिया दीदी ने आज उदाहरण दिया कि पत्नी पति से प्रेम करती है कि ये सारा संसार इन्होंने मेरे लिए संजो के रखा है, घर सामान सुख सुविधाएं। और ये यहां तक की बात है कि जो माँ और बेटे का, माँ और संतान का रिश्ता है, वो भी स्वार्थ पे निर्भर है। मेरा नाम करेगा रोशन, बड़ा होके मेरे जो बुढ़ापे में ना सहारा बनेगा। जब हमारे अंग शिथिल हो जाएंगे तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा? तो ये सारी जो उम्मीदें, आशा, स्वार्थ, क्योंकि हमारे वेद की श्रुतियों ने भी कहा है कि नवारे पत्यु कामाय पत्यु प्रिय भवती आत्मस्तु कामाय जाय प्रिय भवती। वो कह रहे हैं कि ना तो माँ किसी अपने पुत्र से प्रेम करती है, ना पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, ना पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है, ना पत्नी पति से, ना पति पत्नी से। ये सब अपने स्वयं के कारण प्रेम कर रहे हैं। आत्मस्तु कामाय, यानी आत्मा के कामना के कारण, स्वयं की कामना के कारण। ये जो है ये कटु सत्य है। लेकिन जिस दिन हम इसे जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं, जिस दिन हमारा हृदय इस बात को मानेगा कि एक मात्र हमारा अवलंब, हमारे सहारा केवल श्री राज्य हैं, तब उनसे जुदाई का दुख उत्पन्न होगा, तब विरह उत्पन्न होगा।
और विरह से प्रेम आएगा, और जब विरह प्रेम आएगा तो नहचे मिलिए हक, तब राज्य मिलेंगे। इसी बात को बार-बार केंद्रित करते हुए पूज्य स्वामी जी की ये चर्चा हमें उधर ही ले जा रही है कि संसार में कहीं प्रेम नहीं है और किसी से वो भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं कि इंद्रावती जी पे ज़्यादा हो और हम पे कम हो। क्यों? और इंद्रावती जी और हमारी बात छोड़िए, हम तो ब्रह्मांगना हैं, जो जीव सृष्टि हैं। और जो असुर हैं, असुर कहते हैं कि जो मलेच्छ हैं, मुसलमान हैं, उनको भी कह रहे हैं, सुर असुरों का एक ही पति, सब पे एक ही दया। वो राज्य सब पे समान रूप से दया कर रहे हैं। देत दीदार सबन को साईं जिन्हों जैसा चाहया। तो जिनको जैसा जिस रूप में जिसने जैसा चाहा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अब घुमा फिरा के बात आती है, कहते हैं ना हमारी कोर्ट में बॉल आती है, ब्रह्मज्ञाओं के पक्ष में आती है कि आपकी रहनी क्या है, आपकी करनी क्या है, आपका दिल संसार को है या राज्य के प्रति है। वाणी में एक चौपाई में एक लाइन और आई थी कि अर्श लो या दुनिया, या तो राज्य को ले लो या दुनिया को ले लो, दो पाइए ना एक ठौर, दोनों एक साथ नहीं मिलने वाले हैं। तो पूज्य स्वामी जी की चर्चा का केंद्र बिंदु यही है कि हमें अपने निस्वत की पहचान राज्य से करके वो दुख, वो विरह, वो प्रेम करना है, क्योंकि संसार में वास्तव में कोई अपना है ही नहीं। जीवों का उदाहरण देके तरह-तरह से समझाया। तो ये खट ऋतु की वाणी विरह के बारे में बता नहीं रही है, विरह का दीदार करा रही है कि विरह होता क्या है। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं अंगूर बन जाऊं और आपको प्रेम रूपी पिंजरे में बंद करके आप तोता हो, मैं अंगूर हूँ। तोता क्या करता है? अंगूर को खा लेता है। मतलब स्वयं को कह रही है अंगूर बन जाऊँ क्या? स्वयं का मिटना, मैं मिट जाऊँ और आप में एकाकार हो जाऊँ। तो इससे इससे सर्वोच्च उत्कृष्ट उदाहरण कोई नहीं हो सकते जो वाणी में श्री इंद्रावती जी ने के धाम में बैठ के राज्य ने दिए हैं, और इससे सुंदर कोई व्याख्या नहीं हो सकती जो पूज्य स्वामी जी ने वाणी की टीका में की है। ये मेरा भाव। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। जब आप बोल रहे थे ना, मैं वही सोच रही थी। राजी कहते हैं मोह में मत फंसो, मोह में मत फंसो, आपस में मत। हम तो राजी को भी मोह में फंसाए जा रहे हैं, हम उनसे भी प्रेम नहीं कर रहे। मोह में फंसना होता क्या है? एक्सपेक्टेशंस के चलते किसी से प्रेम करना मोह होता है। वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। अब माँ का बच्चे से क्यों है? वो प्रेम नहीं, वो मोह है। आज मैं इसको पालूंगी तो कल ये मुझे पालेगा, है ना? तो ये मोह है उसके साथ। आसपास से क्या है? पति से क्या प्रेम नहीं है, पति से मोह है, क्योंकि सारी सुविधाएं मुझे इकट्ठी कर कर के दे रहा है। हाय इनको कुछ हो ना जाए, क्यों? मेरी सुविधाएं मुझे खुद जुटानी पड़ेंगी, फिर इसके लिए इनको कुछ हो ना जाए। पत्नी के लिए मोह, प्रेम नहीं है, मोह है। सारे घर के कार्य करती है, कौन करेगा? अगर इसको कुछ हो गया तो फिर तो मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये मोह का ही रूप है सुंदर सा जी। हम माने या ना माने, तो राज्य को भी तो उसी का साधन बना रखा है। अगर राज्य ने कृपा नहीं की तो मेरा ब्रह्मांड अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छे से पाठ करो ताकि ये ब्रह्मांड हमारा अच्छे से, ये ट्रू रियलिटीज हैं सुंदर सा जी। जब तक रियलिटी चेक नहीं करेंगे ना, तब तक हम करनी रहने की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। हमने राज्य को ही मोह में बांधने का प्रयत्न कर लिया, राज्य को ही मोह में बांधने का अरेंजमेंट कर लिया, जबकि पूरी वाणी उससे मुक्त होने का कह रही थी। तो ट्रू प्रेम, सच्चा प्रेम करें धनी जी से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। बस मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रह जाता कहने के लिए, मैं हुई नहीं इस लायक अभी तो। स्वामी जी की अद्भुत चर्चा, उसके बाद आपके भाव और दुष्यंत भैया जी के भाव, तो कितना सुंदर दृष्टांतों के द्वारा स्वामी जी समझा रहे हैं हम सभी सुंदर साथ जी को। और जो वाणी मंथन भी हमारा चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश पढ़ा है, तो उसमें जो श्री जी ने अपने प्रियतम को नहीं पहचाना और उनके लिए विरह किया, तो वो देख के भी हमें नई आंखें होती हैं हमारी, नहीं हम समझ रहे उसको। तो ये
धनी जी कैसे हमारे ऊपर मेहर करेंगे। करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया, कितनी बार सुन लिया, कितनी बार रट लिया, ये शायद शब्द ही अब हमारे लिए हल्के हो गए हैं। तो ये नहीं, इसमें दृष्टांत दिए यहाँ के जीवों के। अभी बताया है कि पुन्नु तो शायद जीव ही सृष्टि था, सब कुछ मांसाहार भी करता था, उसका वो भी सात्विक नहीं था, शायद संगत भी ऐसी ना मिली हो। उसके बाद भी वो यहाँ वाले प्रेम पर मरने मिटने के लिए तैयार, मिटने के लिए तैयार, क्या मर ही गए, मिट ही गए। लेकिन हमें धनी जी ने सब कुछ बता दिया। वाणी, कहते हैं ना, वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, सब कुछ कहा है। किस तरीके से प्रेम लाना है वो इंद्रावती जी ने इस तरीके से बता दिया कि ये लास्ट बात बता दी कि मैं अंगूर बन जाऊं और आपको पिंजरे में बंद कर लूं और आपके मुंह में रहूं तो सब बिल्कुल मिट जाना। भैया ने सही कहा, एकदम से मिटने वाली बात बता दी। और इस कहीं परम धाम बाहर है ही नहीं। स्वामी जी ने चर्चा में बताया परम धाम कहाँ है, कहाँ जाएंगे। अगर परम धाम को देखना है तो हमारे हृदय में ही परम धाम है। यूं तो उनकी जो लंबाई चौड़ाई है, जो कुछ बताया है, क्षर अक्षर अक्षरातीत और उससे भी परे, तो ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन अपने हृदय में ही हम टटोल के देखें तो हमारे पास ही कितने नजदीक, दूर मानो तो कितना दूर और पास मानो तो कितना। लेकिन मानने की और चलने वाली बात है। ये माया कहते हैं कि बहुत बलवंती है, सबको लपेटती है, और हमारे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन जब हम इसको छोटा मानेंगे और राज्य को बड़ा मानेंगे और कहेंगे कि बस एक राज्य ही राज्य, हमारा तो कोई और इस दुनिया में है ही नहीं, तब तो ये बात बन सकती है। बाकी जो है हम पढ़ भी रहे हैं और बस राज्य की ही मेहर होएगी, तब जाके हमारे ऊपर ये असर भी होएगा इन बातों का। और स्वार्थ की दुनिया है, ये सबको पता है, हर सुंदर साथ को पता है, हर घर में हो रहा है कि कौन कितना किससे क्या चाहता है। और अगर वो उसमें से 100% में से कहीं 1-2% कम रह जाता है तो ज्यादा दिया हुआ कुछ याद नहीं रहता, वो कम वाला जरूर याद रह जाता है। तो ये सबको पता है कि हमारा राज्य के बिना कोई और नहीं है और राज्य से ही हमारा गुजारा है। अपने आप को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मतलब करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं और सभी सुंदर साथ जी को सब कुछ समझ में आ रहा है। बस अब राज्य की मेहर जो लेनी है तो वो करनी ही करनी पड़ेगी। प्रणाम दीदी, बहुत कुछ भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मेरे से खुद मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे से अपना ही कुछ नहीं ज्यादा हो रहा है, तो शर्मिंदा भी मैं होती हूँ दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक बात ना नोटिस कीजिएगा, हम बाद में करेंगे, पहले किरण खुराना दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी। सबके इतने अच्छे भाव सुने और सही में नीता दीदी कह रही हैं कि कुछ कहने को नहीं रह जाता है। बस इतना ही समझ में आया है कि राज्य तो कभी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बस हम ही त्याग नहीं कर पाते कुछ भी। समर्पण करना है हमें पूरा, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम समर्पण कर देंगे पूरा तो बात बन जाएगी। राज्य की तो मेहर कृपा में कभी कमी नहीं है, कमी हमारी करनी में है। फिर वो करनी माफक कृपा होएगी और कृपा माफक करनी तो हो ही रही है। तो मतलब हमारे अंदर वो त्याग की भावना कब आएगी, ये भी राज्य की कृपा से ही होगा। लेकिन पहले हमारे जीव को करनी पड़ेगी। आपने बताया सोनिया जी कि जीव अगर चितवन तक नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ यहीं पर हम भाव में पूरे दिन भाव में रहते हैं, तो हमारा जीव तो राज्य के चरणों में चला जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा को फिर से नया जीव धारण करना पड़ेगा। तो वो सोचें हम कि कितना मुश्किल है, फिर से नया जीव मिलेगा, फिर कब हमारा उद्धार होगा। तो हमें इस ओर बहुत ध्यान देना है और मोटे तौर पे बात यही है कि संसार को छोड़ना है और ध्यान मूल मिलावे की तरफ लगाना है। और फिर राजी ने ये भी बता दिया है हमें कि हमारे धाम में ही परम धाम है, मूल मिलावा हमारे धाम हृदय में ही है। तो हमें सिर्फ अपने हृदय में ही देखना है और अपने अपने हिसाब से रहनी करनी है, जिससे हम, और ये दोनों बातें कृपा और करनी अंकुर के बिना नहीं मिलेंगे।
अगर हमारे में अंकुर है तभी मिलेंगे, और हमारे में अंकुर है तभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हम राज्य की वाणी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहूर कर रहे हैं। तो ये मैं तो यही समझती हूँ कि अंकुर के कारण ही हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमारे वो हरफ जिनके हैं, वो जुगलदास महाराज जी, वो कहते हैं कि हमें ये दावा लेना है कि हम उनकी हैं, हमें पक्का करना है, तो हम अंकुर मान के चलें और उस हिसाब से ही हम अपनी करनी करें, और फिर राज्य की कृपा तो हो ही रही है और होती रहेगी। और बस हमें यही करना है कि हमें संसार को छोड़ के बस मूल मिलावे की तरफ ध्यान लगाना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बार 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 दोहराई करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि रस्सी रगड़ रही है इस पत्थर के ऊपर ना, रस्सी रगड़ रही है और निशान जरूर बना देगी। और चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं सुंदर सा जी। शुरुआत करनी मुश्किल होती है, वो हो चुकी है। आगे आगे देखिए, बहुत सुंदर ऐसे निशान बनेंगे जो परमानेंट होंगे, और पिया की छवि उन्हीं में से उभर आएगी। अति सुंदर। हमारे पास डीपी सिंह भैया भी हैं। प्रणाम जी डीपी सिंह जी, आप भी जरूर बोलिए 2 मिनट, यदि अगर पॉसिबल हो तो। आप हैं भाई जी? हम आज प्रवीण भाई जी से भी सुनेंगे, अभी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। प्रणाम जी। हाँ जी, तो मैं पता है क्या कह रही थी, ये मोह को माइनस नहीं हो पा रहा। बस प्रैक्टिकली अगर मुझे लगता है, जैसे महाराज जी है ना, महाराज जी को चौपाइयाँ नहीं मिली। आई वॉज वंडरिंग मैनी डेज, कितने दिन यही चलता रहता है, उनको चौपाइयाँ नहीं मिली, उनका जीवन चौपाइयाँ कैसे बन गया है। हाउ? हमें ना भारी भरकम बातें कभी कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि स्वामी जी भी कहते हैं ना, जिस लेवल का जीव होता है ना, उस लेवल की समझ में आती है। अब सतगुरु तो बोलते थे, मैंने स्वामी जी की एक चर्चा सुनी, अराउंड 1999 की चर्चा थी। मैंने शायद तब भी सुनी होगी, सामने बैठ के भी सुनी होगी, बट कोई असर नहीं हुआ था, कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो बोल रहे हैं पर मेरे जीव की पात्रता नहीं है, मेरे अंदर नहीं जा पा रहा। वो दे रहा है पर मेरे अंदर नहीं जा पा रहा। इसका मतलब करनी में फर्क है ना, पात्रता में। मेहर तो सब पर महबूब की। एक तो आता भी उतना हाईएस्ट लेवल का जो जीव उस समय सुनने बैठा होगा, जिस आत्मा के साथ वो लगा होगा, बातें तो इस हिसाब से निकल रही हैं सतगुरु के मुख से, पर हमारे जैसे छोटे छोटे वाले जीव तो कुछ भी नहीं ग्रहण कर पा रहे, क्योंकि उनकी पात्रता उतनी है ही नहीं। तो इस पात्रता को कैसे बढ़ाया जाए? अब हमें भारी भरकम बातें कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि जीव उस लेवल का नहीं है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जो घटित हो रहा है ना, वो बातें हमें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। सुंदर, यहाँ के पति पत्नी की उदाहरण दे के बोला जाए ना, बड़ी जल्दी बात क्लिक हो जाती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसे ही करना है। तो ये जो मोह का आड़ा बीच में आ रहा है ना सुंदर सा जी, वो आत्मा के हृदय में देखने नहीं दे रहा हमें। कैसे नहीं देखने दे रहा? हाउ? महाराज जी की लाइफ से रिलेट कर कर के देखिएगा। उनको चौपाइयाँ मिली नहीं है, भारी ज्ञान भरकम अभी मिला नहीं था, पर उनका जीवन चौपाई बन चुका है। सिंपल सिंपल बातों से उन्होंने चौपाइयाँ समझा दी हैं हमें। तो उन सिंपल बातों को हमारा जीव समझ पाता है बहुत जल्दी। इसीलिए परमहंसों की जीवन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनकी बीतक को अपने अंदर समाना बहुत जरूरी है। कैसे रिलेट करेंगे महाराज जी के जीवन में सुंदर सा जी? अभी चलते हैं श्री सिंधी की ओर। आज बहुत सुंदर एक अनाउंसमेंट भी है, और उसका भी आनंद लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। मेरे सतगुरु के शब्दों में तो कभी हो ही नहीं सकती, पर आए हुए भावों में यदि जीव का कुछ भी मिल गया, उठता रहता है ये बार बार ना, बैठता नहीं है अंदर। मैंने पूछा था स्वामी जी से, ये उठता रहता है अंदर बार बार ना, आता है कई बार गले तक आ जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना, पर उस समय चलती नहीं है। तो ये क्या चीज हो रही है? तो स्वामी जी ने बोला इसी को तो बिठाना है। ये जो बार बार उठता है, ये जो रोकता है, ये नहीं बोलना, ये बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना, जब ये बैठ जाएगा तो समझ लेना सेटल हो गया है।
तो ये उठता है बार बार, पूरा दिन उठता है ये जीव, पर उसको शांत बिठाना है कि तेरा रोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठो। कभी कभी गले तक आ जाता है पर वो रुकती नहीं है, जो बोलना है वो बोला जाता है। सुंदर साथ जी, तो स्वामी जी ने कहा था कि ये भी होगा जब ये उठना बंद कर देगा, तो राज जी करेंगे। कम होता जा रहा है पर वो घड़ी जरूर आएगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो जब जब ये उठा बीच में या ऐसा कुछ हुआ होगा ग्राह्य शक्ति में कमी की वजह से, उन त्रुटियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी, जिसमें जीव का स्वभाव झलक जाता है।